संतोष जी, आपने एक बड़ा अच्छा आपने बड़ा अपने तरीके से इन चीज़ों को रखा और साथ में एक नया नाम दे दिया बिहार के लिए, उड़ता बिहार। अगर ड्रग्स इस कदर राज्य के अंदर खुलेआम बिक रहा है और सरकार के सामने, सिस्टम के लोगों के सामने, तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। अवैध शराब तो कहीं ना कहीं से तो आता होगा, बॉर्डर पे चेक भी नहीं होता, यानी कि सिस्टमेटिक फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है। ड्रग्स आपके बॉर्डर, आपके दोस्त नेशन बांग्लादेश और नेपाल से, आपके बॉर्डर से कहीं ना कहीं उधर से आता है, जहां तक खबरें हैं। तो मेरा कहना है, आपसे जानना है कि ये फिर सरकार किस बात की है? सिर्फ नाम की सरकार है ये? पिछले 10 साल, आपने कहा 2010 के बाद स्थिति बड़ा भयावह हो गया, तो 2010 के बाद जिनकी सरकारें थीं, जो मुख्यमंत्री थे, आज की तारीख में नीतीश जी हैं। नीतीश जी काफ़ी सालों से 2-3 टर्म उनका हो चुका है और शायद जिस तरह का गठबंधन है फिर आ जाए, चेहरा भले बदल जाए पर सरकार उन्हीं लोगों की होगी। तो बिहार का क्या होगा? बिहार में स्थिति भयावह है। आपकी बातों से मुझे लग गया कि वहाँ ड्रग्स, शराब, माफिया, ज़मीन से जुड़े हुए क्राइम अनटच्ड हैं, उनको कोई रोक नहीं पा रहा। ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाह राज्य को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल विजन नहीं है। पॉलिटिकली अगर देखा जाए, पॉलिटिकल जो सरकार है या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो बड़े शॉर्ट साइटेड वे में काम करते हैं। सिर्फ अनाउंसमेंट और सिर्फ लॉ और कानून बना दिया, अब वो एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं प्रॉपरली, उसके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है, और नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है। नौकरशाह का जो खेल बिहार में नंगा नाच हो रहा है, आपने सही कहा। मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि ये इलेक्शंस के मद्देनज़र, क्या ये इलेक्शंस के मद्देनज़र सामने आया है ये घटनाएं, इस तरह की चीज़ें, एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप की कोशिश जो चल रहा है कि गुंडा राज पहले था, अब सुधर गया है। किसी का कहना है कि पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर हाथ से बाहर चला गया है नीतीश जी के। इस पे आपका क्या कहना है? और आम जनता, क्योंकि आप आम जनता से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से बात होती है, आम लोगों की क्या राय है इसमें? संतोष जी। देखिए, नीतीश जी पिछले 19 वर्षों से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बीच में एक बार मांझी जी 6 महीना के लिए बने थे, साल भर के लिए, लेकिन लगातार नीतीश जी ही 19 वर्षों से हैं। और अब नीतीश जी रिटायरमेंट के कगार पे हैं, अस्वस्थ है, पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। और पहले इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा है कि पहले राजा हुआ करते थे, तो राजा को लोग नाम मात्र के, जब राजा बूढ़े हो जाते थे तो उनके बच्चे उनको कब्जा नाम के लिए एक मुखौटा के रूप में रखते थे, और सारे उनके मंत्री जो है, जो निर्णय होता था वो निर्णय लेते थे मंत्री। तो बिहार की स्थिति कमोबेश वही हो गई है, राजतंत्र वाली व्यवस्था हो गई है। नीतीश जी कहने को मुख्यमंत्री हैं, और लेकिन कमान नौकरशाहों के हाथ में है। एक दीपक प्रसाद है, और प्रत्यय अमृत है, सिद्धार्थ हैं, और मंत्री में विजय चौधरी है, अशोक चौधरी हैं, संजय झा। यही लोगों की एक लॉबी है, कॉकस है। सरकार सही मायने में यही लोग चला रहे हैं। नीतीश जी के बारे में तो अब बोला जाता है कि वो क्या बोलना है, क्या उनको जो लिख कर दिया जाता है वही वो पढ़ लेते हैं। अब उनका मेमोरी भी उतना नहीं काम करता है। ये राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा है, वो पहचानते भी नहीं है। जो डेली, अगर आप 6 महीने बाद उनसे मिल रहे हैं तो वो पहचानेंगे भी नहीं। जो डेली मिल रहा है बस उसी को पहचानते हैं, और मुश्किल से लगता है कि 1-2 घंटे वो मतलब स्वस्थ रहते हैं, और उसके बाद फिर से वो अस्वस्थ। भले पूरा बिहार घूम रहे हैं नीतीश, बिहार में घूम रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन अब उनको बोलने नहीं दिया जाता है। जो लिख करके दिया जाता है बस वही पढ़ रहे हैं, वही भाषण पढ़ रहे हैं, और वो इसलिए उनको घुमाया जा रहा है एक घेराबंदी में कि किसी मतलब मीडिया भी नहीं कोई आए और न कोई इनसे बात कर सके। ऐसा एकदम चक्रव्यूह रचा जाता है, उनसे कोई बात ना कर सके। और ये दिखाया जा रहा है कि नीतीश जी पूरी तरह से स्वस्थ है और
पूरा उनके कमांड में है। लेकिन सच्चाई यह है कि नीतीश जी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, और जो नौकरशाह है जो उनको अपने गिरफ्त में ले चुका है, जो चाहते हैं उनसे करवा लेते हैं, फाइल पे साइन उनसे जो चाहते हैं वो करवाते हैं। जैसे बोला जाता है कि जब पिताजी बूढ़े हो जाते हैं, तो गार्जियन जब बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो घर में उनकी नहीं चलती है। जो बच्चा लोग कहता है जबरदस्ती कि आपको ये करना है, ये खाना है, तो ये पीना है, तो कमोबेश नीतीश जी की स्थिति वही बुजुर्ग पिता की हो गई है। वो कहने को लिए घर के मुखिया हैं, लेकिन निर्णय उनके जो नवरत्न है वही निर्णय ले रहे हैं। कौन अधिकारी कहाँ जाएंगे, किनकी पोस्टिंग होगी, कौन सा काम होगा, सारे नौकरशाह तय कर रहे हैं। और नीतीश जी अब पुराने वाली स्थिति में नहीं है, उनका इकबाल समाप्त हो चुका है, वो अपने नियंत्रण में नहीं है। और बोला जाता है कि एक बीमारी होता है जो मेमोरी लॉस की बीमारी, शायद वो उनको हो चुकी है, जिसके कारण से आज बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और जो नौकरशाह चाह रहे हैं, जिस रूप में चाह रहे हैं वो करवा रहे हैं। नौकरशाह उनसे मनमानी अपना जो चाहते हैं वो करवा रहे हैं नौकरशाह। स्थिति ये है। और नीतीश जी कब कहाँ जाएंगे, जब होता है सुबह उठते हैं तो थोड़ी देर के लिए, तो उस समय जो डिसीजन ले लिए, और जब अगर वो स्वस्थ हैं उस समय फाइल मांगे तो वो फाइल नहीं मिलेगा, ऐसा कहा जाता है। और जब उनका मतलब एक होता है जब स्वस्थ नहीं है तो उस समय सारे कागजों पर साइन करा दिया जाता है उनसे। स्थिति इतनी ज्यादा भयावह है। और भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता के लिए, क्योंकि नीतीश जी के नाम पर वोट बैंक है बिहार में, नीतीश जी के नाम पर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हो वो भी चाहती है कि नीतीश जी का साथ हो, लालू प्रसाद है वो भी चाहते हैं कि नीतीश जी का साथ हो ताकि सत्ता में बने रहे। हर कोई की सत्ता की यारी, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे भाजपा हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे प्रशांत किशोर, कोई भी हो, हर किसी की सत्ता की यारी है। सत्ता के लिए हर कोई नीतीश कुमार से जुटना चाहता है, क्योंकि बिहार का जो समीकरण है कि जब तक दो लोग नहीं जुटेंगे, 2-3 लोग एक गठबंधन में नहीं आएंगे, तब तक कोई सत्ता में नहीं आ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं जा सकती है, भारतीय जनता पार्टी लालू प्रसाद के साथ नहीं जा सकती है, लालू प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकते हैं। वैसी स्थिति में हाँ, नीतीश जी ऐसे व्यक्ति हैं जो भाजपा के साथ भी जा सकते हैं, कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं, लालू के साथ भी जा सकते हैं, तो नीतीश जी किसी के साथ भी जा सकते हैं। इसलिए नीतीश जी की पूछ ज्यादा है। आज लालू प्रसाद नीतीश जी वाला रुख अपना ले कि वो भी किसी के साथ जा सकते हैं, तो तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। लेकिन लालू यादव सिद्धांत की राजनीति कर रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं। वो उनका है कि नहीं, भाजपा के साथ नहीं जाना, हमारा सोशलिस्ट है, समाजवादी विचारधारा है, सेकुलर पार्टी, सेकुलर गठबंधन, तो यही वजह है कि लालू प्रसाद इधर रह रहे हैं और नीतीश जी लिबरल है तो सभी के साथ जा रहे हैं। यही वजह है कि 20 वर्षों से लगातार नीतीश जी बिहार की सत्ता पे काबिज है, कभी लालू प्रसाद के साथ जाकर तो कभी भाजपा के साथ जाकर। हो सकता है कि आने वाले समय में फिर वो लालू प्रसाद के साथ चले गए। और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है तो वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। बिहार की जो स्थिति, बिहार रसातल में जाए तो न लालू प्रसाद को मतलब है, न भारतीय जनता पार्टी को, सबको सत्ता से मतलब है। और अभी बिहार की स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी भी नौकरशाह के माध्यम से देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से बिहार में अपनी सत्ता चला रही है। भले गठबंधन में है, लेकिन जो चाहती है भारतीय जनता पार्टी, चूंकि नौकरशाह जो भी है बिहार, सभी लोग कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार में लिप्त है ही, कहीं ना कहीं बड़े बड़े इतने प्रोजेक्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं सभी लोगों के पास पैसा का मामला तो लोग जानते हैं। तो इस डर से सभी लोग अभी सीबीआई हो, ईडी के डर से सारे नौकरशाह अभी साष्टांग दंडवत है। और यही वजह है कि आज बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अगर इस पर कमांड नहीं हुआ तो स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। तो आप अभी देख लीजिए, अब जमीन सर्वे का भी काम हो रहा है, लोग सारा काम काज छोड़ के अमेरिका से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, लंदन से सब लोग बिहार दौड़ कर आ रहे हैं। सब लोग बिहार आए हुए हैं, क्यों? तो जमीन का खतियान, जमीन सर्वे हो रहा है, नामकरण करा रहा है। और ये जान लीजिए, ये जो जमीन का सर्वे का काम अभी इन्होंने शुरू किया है, तो ये जी का जंजाल है और ये गृह युद्ध की स्थिति ला देगी। अभी देख लीजिए नवादा में क्या हुआ, झोपड़ी जला दिए गए जमीन के मामले को लेकर के। इससे पहले देखिए नवादा में क्या हुआ, ये यहाँ खगड़िया में क्या हुआ था। खगड़िया में 16 लोगों को 2009 के आसपास, 9 या 10 में चला दिया गया था 16 लोगों को। तो ये घटनाएं, जमीन को लेकर के हमेशा विवाद होता है।
1 इंच जमीन, जमीन अब इतना महंगा हो गया है कि लोग 1 इंच जमीन नहीं छोड़ना चाहते हैं। 1 इंच जमीन के लिए लाख मतलब मर्डर हो जा रहा है। पहले था कि जमीन का रेट नहीं था, सस्ता था, लोग जमीन स्कूल के लिए दान दे देते थे, कॉलेज के लिए दान दे देते थे, गरीब गुरबों को गांव घर में बसने के लिए दे देते थे कि तुम बस जाओ, मैं वहां पे तुम अपना घर बना लो, बीघा लोग जमीन दे देते थे कि खेती कर लो। आज स्थिति है कि जो दान में दी गई जमीन थी, दादाजी ने जमीन में 5 बीघा जमीन गरीब लोगों को दे दिया, और पोता अब जमीन इतना महंगा हो गया कि उनसे जमीन छीन रहा है, और इसी में मर्डर हो रहा है, आपराधिक घटनाएं घट रही है। वो तो भाई जो 50 साल से जमीन जोत रहा है, जिसको मतलब रसीद कटवा रहा है, सब चीज करवा रहा है, सब उसके नाम, उसका जमीन है, लेकिन कागज पर नहीं है, लेकिन सब चीज वही सब लोग जान रहे हैं कि उसका जमीन है। भाई दादाजी से मेरा जमीन मिला हुआ है, और अब वो जमीन छीना जा रहा है। अभी बेतिया का एक स्कूल का मामला आया, स्कूल के दादाजी ने स्कूल में जमीन दान में दे दी थी, और दान में दी थी, स्कूल बन गया था, चल रहा था, और पोता आया तो सारा जमीन को अपना कागज उसके पास था, निकाला कागज और सारा जमीन बेच दिया। तो स्थिति ये हो गई है। यहाँ आपको बता रहा हूं मैं, शहीद राम गोविंद सिंह के नाम पर स्कूल है पटना में, 7 शहीद है, शहीद विधानसभा के बाहर 7 शहीद की मूर्ति है, और शहीद उनका 7 शहीद में से एक है, स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हो गए थे। उन्होंने पटना में बाईपास पर, यहाँ बस स्टैंड के पास, मतलब पूरा इंडियन ऑयल उन्हीं की जमीन में है, उन्होंने मतलब 1 बीघा जमीन दान दिया था स्कूल के लिए, बालिका विद्यालय के लिए। अब वहां पर स्कूल पर कुछ सामंती तत्वों ने कब्जा जमा लिया है, उनके परिजनों को ही बाहर कर दिया। जो शहीद राम गोविंद सिंह के परिजनों को ही मृत घोषित कर दिया लोगों ने कि भाई उनके परिवार का कोई नहीं है, जीवित ही नहीं है उनके परिवार का कोई, और उनके परिवार के सभी लोग जीवित है, उनका भगनी जीवित है, उनका ये नातिन जीवित है, सब लोग पूरा परिवार के हैं, और वहां पर डीएम ऑफिस और पूरा जमीन पर कब्जा जमा लिया लोग। अब उसका तो ऐसी स्थिति में घटनाएं घटेगी, घटती ही है। तो ये स्थिति है जब शहीद राम गोविंद सिंह का जमीन पर लोगों ने कब्जा जमा लिया है अवैध रूप से, उनके परिजनों को मृत घोषित कर दिया कि तो यही स्थिति पूरे बिहार की है। जमीन के मामले में बहुत ही भयावह स्थिति है। नीतीश जी बोले ना कि उनको राजपाट सत्ता में डूबे हुए हैं और उनको कुछ मतलब अब तो नहीं है, और बाकी नौकरशाह अपना राजपाट चला रहे हैं, नौकरशाह। यही वजह है कि स्थिति बद से बदतर हो गई है, स्थिति भयावह होती जा रही है। आप नेता प्रतिपक्ष को ही ले लीजिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है बिहार में। जैसे नेता प्रतिपक्ष होते हैं तो बिहार में घटनाएं होती है, उस पर आंदोलन करते हैं, नेता प्रतिपक्ष की क्या भूमिका होती है कि कहीं घटना घटे तो लोग जाते हैं वहां, नेता प्रतिपक्ष लोगों से सहानुभूति। नेता प्रतिपक्ष को आराम से फुर्सत नहीं है, एसी कमरे से बाहर ही नहीं निकलते हैं, वो विदेशी भ्रमण ज्यादा कर या एसी कमरे में बैठे रहते हैं। बिहार में बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती है, जब भी कोई बड़ी घटना घटती है तो नेता प्रतिपक्ष को खोजिए तो कहाँ है, तो बाहर गए हुए हैं। तो ये स्थिति है, मतलब कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार तो मुख्यमंत्री तो नशे में बस डूबे हुए हैं, सत्ता के नशे में, और विपक्ष के नेता आराम खामोश है, एसी कमरे से बाहर ही नहीं निकलते हैं। और अब बाकी जो छोटे मोटे दल हैं, वामपंथी हैं, वो अपना आंदोलन करते हैं छोटे मोटे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता लोग खोजते हैं कि कौन है नेता प्रतिपक्ष। भाई वो आंदोलन के लिए लोगों को उम्मीद होती है कि विपक्ष के नेता हैं तो उनकी आवाज उठाएंगे, तो वो बस ट्विटर पर ट्वीट कर देते हैं, घटना घटी तो ट्विटर पर ट्वीट कर दिए, वो भी वो करते हैं या कोई कर देता है ट्वीट। ये स्थिति कहीं नहीं जा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही है। अभी नवादा की घटना हो गई, लालू प्रसाद रहते तो अभी घटनास्थल पर तुरंत, मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो जाते थे घटनास्थल पर। मुख्यमंत्री भले नहीं जाते थे, लेकिन लालू प्रसाद कहीं भी घटना होती थी तो जाते थे। लेकिन उन्हीं के पुत्र तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, तो ना किसी से मिलना है, ना कहीं जाना है, उतना नहीं है, बस प्रशंसा सुनना है। 4 जो चंडाल चौकड़ी है 4 लोगों की, बस उसकी प्रशंसा सुनना है। बिहार की स्थिति न सत्ता पक्ष में कोई सुनने वाला है, न विपक्ष में सुनने वाला है, सबकी अपनी मनमानी, सब लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो स्थिति अच्छा ये है। संतोष जी, आपसे बात करके बहुत सारी जानकारी, हमें बहुत सारी जानकारियां मिली हैं बिहार के बारे में, और ये हम आपकी बातों से जो लगा कि वहाँ पर सत्ता के लोभ में लिप्त नेता, करप्शन में लिप्त नौकरशाह, और ज़्यादातर या कहें सारे पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टियां जो हैं,
सिर्फ इस कोशिश में है कि कैसे सरकार बनाए या फिर अपना वर्चस्व बनाए रखे। आम जनता से किसी को मतलब नहीं। आम जनता पिछले कई सालों से उसी तरह से परेशान है, पर मजबूर है कि इलेक्शन में किसी ना किसी पार्टी को वोट देना है तो वो दे देती है। आम जनता, जैसे आपसे बात करने से पता चला मुझे कि लोगों ने भी ये उम्मीद छोड़ रखी है कि बिहार में कभी विकास होगा, और बिहार जहाँ था वर्षों पहले आज भी है, और धीरे धीरे और भी बिगड़ता जा रहा है उसका स्वरूप। जी बहुत अच्छा लगा संतोष जी आपसे बात करके। फिर आएंगे आपके पास बिहार के मुद्दों पे, हम मिलते रहेंगे। और हमारे व्यूअर्स के लिए देखिए न्यूज़ नशा, हम लेकर आए हैं कुछ बिहार पे नया। फिर आएंगे जल्द ही। जी नमस्कार संतोष जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।